नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपको हमेशा खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और फसलों के भाव से संबंधित जानकारी मिलती है। उसी कड़ी में हमने कल का जो भाव का सभी मंडियों का वीडियो है, जिसमें आज़ादपुर मंडी, इंदौर मंडी और रतलाम, बदनावर, शाजापुर और उज्जैन मंडी के सभी भाव हमने आपको बताए हैं। पर आज इस वीडियो में हम एक जानकारी देने वाले हैं जो आपके काफ़ी काम की है और आपको काफ़ी फायदा पहुंचा सकती हैं। वह जानकारी है प्याज को बेचने से संबंध में, क्योंकि किसान भाइयों ने जिन्होंने प्याज बेच दिया है आधा या जिन्होंने सभी प्याज रोक रखा है, उनके दिमाग में एक सवाल पैदा हो रहा है कि क्या हम सारा माल बेच दें या कुछ रोक कर रखें या प्याज को कैसे बचे। वो असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं। तो आज उनका वह भ्रम पूरा दूर करेंगे कि आपको प्याज कैसे बेचना है, कितनी मात्रा में बेचना है और किस प्रकार से बेचना है। साथ ही साथ हमने कल के वीडियो में जो जानकारी दी थी कि दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 4 रुपए की तेजी रही, जबकि मध्य प्रदेश की सभी मंडियों में कहीं एक रुपए तो कहीं 1.5 रुपए तो कहीं 2 रुपए की ही तेजी देखने को मिली। तो यह अंतर क्यों देखने को मिला और आज इंदौर मंडी में नीलाम कार्य क्यों नहीं चला, क्योंकि वहां पर क्या ऐसी स्थिति बनी, उसकी जानकारी भी इस वीडियो में देने वाले हैं। और किसान भाई अभी वर्तमान समय में ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिसका खामियाजा उन्हें आने वाले दिनों में, अगर यह गलती लगातार चलती रही तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो वह कौन सी गलती जो किसान भाई कर रहे हैं या उनको नहीं करनी चाहिए, यह कौन सी गलती है, उसकी भी आज के वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो में पूरा अंत तक बने रहे, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। जानकारी पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए तो लाइक के रूप में आपका प्यार जरूर दें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े और हम जानकारी जल्दी से जल्दी लेकर आते रहें। और आप जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर भी जरूर करें, जिससे वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़े मुद्दे की हर एक जानकारी को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी जानकारी डालेंगे वह आप तक बिना देरी के जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले बात करें किसान भाई कौन सी गलती कर रहे हैं, तो किसान साथियों, किसान भाई सबसे बड़ी गलती यह कर रहे हैं कि एक साथ बड़ी मात्रा में माल को मंडियों में लेकर आ रहे हैं, जिससे कि अपनी जो मंडियों में आवकें हैं वह आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं और वहाँ की व्यवस्था ही बिगड़ रही है। उसके साथ ही साथ में वहाँ पर आवक और लेवली का दबाव होने के कारण वहाँ पर भाव में हमें जो स्थिरता या मंदीवाड़ा देखने को मिल रहा है। जो तेजी आगे मिल रही है उतनी तेजी यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। जैसे कि हमने कल भी बताया था कि दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 4 रुपए की तेजी 10 अक्टूबर को देखी गई थी, जबकि 10 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की सभी मंडियों में 1 से 1.5 रुपए की ही तेजी देखने को मिली। तो किसान साथियों, यह 1.5 से 2 रुपए का जो शुद्ध नुकसान है वह किसान भाइयों को ज्यादा आवक होने के कारण हुआ। इसमें हम व्यापारियों की गलती भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनको जितनी भूख लगी है उससे ज्यादा अगर हम रोटियां परोसेंगे तो वह ऐसा ही करेंगे या उसको बिगाड़ेंगे ही सही। यानी कि एक भाव का जो निर्धारण होता है वह मांग और पूर्ति के संतुलन के ऊपर होता है। और अगर मांग बढ़ती है और पूर्ति अगर कम होती है तो भाव बढ़ता है, और अगर हम पूर्ति या आवक ज़्यादा कर देते हैं उसके मुकाबले अगर मांग कम होती है तो फिर भाव में हमें स्थिरता या 1-2 रुपए डाउन ही देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, वह तो अच्छा था कि आगे तेजी से बाजार खुले थे, बाजार तेज थे और आवकें बढ़ी, उसके कारण कोई मंदी देखने को नहीं मिली और लेवल पीछे नहीं हटे। पर फिर भी जो तेजी आनी थी वह तेजी हमें देखने को नहीं मिल पाई। के बाद दूसरा खामियाजा हमें यह भुगतना पड़ा कि सोमवार के दिन इंदौर मंडी में इतनी आवक आई कि जो सोमवार के दिन का प्याज था, जो नीलाम होने के बाद जो तुल कर गाड़ियों में लोड होकर बाहर जाता है, तो आवकें इतनी होने के कारण और गेट पर इतना यातायात प्रभावित होने के कारण वह नीलाम हुआ माल भी पैकिंग होकर बाहर नहीं जा सका और नई आवकें अंदर भी नहीं आ सकी। माल पूरा के पूरा जहाँ के जहाँ जाम हो गया। तो उसी कड़ी में मंगलवार के दिन मंडी को बंद रखना पड़ा। कुछ एक नीलाम चलने के बाद ही वहाँ की जो पूरी स्थिति साफ नहीं हो पाई और उसके बाद में वहाँ का नीलाम स्थगित कर दिया और मंगलवार के दिन पूरे दिन कोई भी नीलाम नहीं चल पाया। तो इसका खामियाजा भी हमारे किसान भाइयों को भुगतना पड़ा। जो मंगलवार के दिन वहाँ पर आवक लेकर गए थे या प्याज लेकर गए थे, उनको
असुविधा का सामना करना पड़ा और कुछ दिक्कतें उनको जरूर आई। तो यह भी हुआ। और अब तीसरे नंबर पर बात करें तो जो आवके मध्य प्रदेश में सोमवार के दिन ज़्यादा आई थी, उसका दबाव दिल्ली आज़ादपुर मंडी पर भी पड़ा, क्योंकि जैसे ही जो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में यहाँ का माल दूसरे दिन यानी कि आज मंगलवार के दिन गया तो वहाँ पर भी आवके बढ़ी और 170 गाड़ी की आवके हो गई, जबकि सोमवार के दिन वहाँ पर 100 या 90 गाड़ी के करीबन ही आवक थी, जो कि वहाँ पर सामान्य मानी जाती है। और सामान्य आवक होने के कारण सोमवार के दिन वहाँ पर 4 रुपए की तेजी देखी गई थी, जबकि मंगलवार के दिन यहाँ की जो आवके गई तो वहाँ पर 170 गाड़ी के आसपास की आवक हो गई और भाव वहाँ पर 2 से 3 रुपए कुछ मालों में टूटे जरूर हैं। बाकी भाव में स्थिरता देखने को मिली, जबकि व्यापारियों का मानना है कि यह आवक अगर इतनी नहीं होती तो आज भी 2 रुपए की तेजी वहाँ पर जरूर देखने को मिलती। किसान साथियों, इन तीनों कारणों से आपको समझ में आ ही गया होगा कि सारा खेल मांग और पूर्ति का है और मांग और पूर्ति का संतुलन किसान भाई ही कम आवक बनाकर बना सकते हैं, जिससे कि जो आपने इतना इंतजार किया है 4 महीने 5 महीने आपने प्याज को रोक कर रखा है, और अगर हम एकदम से उत्तेजना अभी कर लेंगे और सारा माल एकदम से मंडियों में लाएंगे तो भीड़ भाड़ में सारे माल की कोई कदर नहीं होगी और हमारा माल औने पौने दाम पर जैसे बिक रहा था वैसा ही बिकने लग जाएगा। तो इस तेजी का आप लाभ लें और हल्का हल्का और थोड़ा थोड़ा प्याज निकाले, जिससे मंडियों में भीड़ भी नहीं होगी और कोई भी असुविधा का सामना और जो घटती हुई कीमतों का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा और बाजार लगातार तेज बने हुए रहेंगे। और अगर ज़्यादा आवके होगी तो फिर हमें मंदी देखने को मिलेगी, यह व्यापारियों का भी कहना है। तो किसान साथियों, इसलिए आपको आवक कम रखनी है, माल को थोड़ा थोड़ा करके बेचना है। अब आपको कितनी मात्रा में कैसे माल बेचना है अगर उसकी बात करें तो जैसे कि आपके पास अगर उदाहरण के तौर पर 400 कट्टे पड़े हैं तो आपको 100 कट्टे मंडी में लेकर जाना है, उसके बाद 1 या 2 दिन रुकना है, उसके बाद फिर 100 कट्टे आपको ले जाना है। इस प्रकार से आप अपना कैलकुलेशन बनाकर थोड़ा थोड़ा माल मंडियों में ले जाएंगे तो आपको मांग और पूर्ति में अच्छा संतुलन देखने को मिलेगा और भाव में बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगी। और अगर आपके पास, मैंने उदाहरण के लिए 400 कट्टे बताए हैं, अगर आपके पास कम है तो आप उसका 4 हिस्सों में डिवाइड करके ले जाएं, और अगर आपके पास इससे ज़्यादा भी है तो आप उसको भी 4 हिस्सों में डिवाइड करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्याज को ले जाएंगे, जिससे कि मांग और पूर्ति में अच्छा संतुलन बना रहेगा। किसान साथियों, यह आपसे अनुरोध है, आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी ना मारे, क्योंकि मैं भी एक किसान हूं, मेरे पास भी प्याज का स्टॉक है और मैंने भी धीरे धीरे करके माल को निकाला है और हर एक तेजी का लाभ लिया है। मैं आपसे पूरा प्याज रोकने की भी नहीं कहूंगा, पूरा प्याज बेचने का भी नहीं कहूंगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा माल बेचने पर हमें सभी तरह की भाव और तेजी मिलती है, जिससे कि हमारा पड़तल जो आता है वह अच्छा निकल कर आता है। जैसा कि अगर हम अभी सारा माल बेच देते हैं और कुछ दिनों बाद अगर तेजी देखने को मिलती है तो फिर हमारे मन में खटकता है कि मैंने सारा माल क्यों बेच दिया। और अगर सारा माल रोक कर भी रखते हैं और फिर बाद में जाकर मंदी आ जाती है तो फिर हमें मन में लगता है कि यार मैंने थोड़ा माल पहले क्यों नहीं बेचा। तो इसलिए आपको थोड़ा माल बेचना है, जिससे अगर तेजी आती है तो भी आपके पास जो माल पड़ा है उससे आप मुनाफा कमा सकते हैं, और अगर आगे जाकर मंदी आती है या प्याज में खराबी आती है तो भी हमें पूरा नुकसान देखने को नहीं मिलता है, और उसमें जो हमने पहले प्याज बेचा है उसका मुनाफा और बाद के मुनाफे की जो पड़तल आ जाती है। अब बात करें किसान साथियों, कुछ किसान साथियों के कमेंट हैं कि भाव में तेजी आगे कब आएगी। तो किसान साथियों, भाव भविष्य का पूरा जो सटीक गणित है वह लगाना काफ़ी मुश्किल है, पर हम व्यापारियों से लगातार चर्चा करते हैं, उनमें यही निष्कर्ष निकल कर आता है कि हाँ, आगे जाकर अगर आवक कमज़ोर ही रही या सामान्य रही तो आगे जाकर 5 से 7 रुपये की तेज़ी और देखने को मिल सकती है। पर वह तेज़ी कितने दिनों तक रहती है, क्या एक दिन में रहती है तो हम एक दिन में सारा माल नहीं बेच पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें थोड़ा थोड़ा माल अभी से निकालना स्टार्ट कर देना चाहिए और एक साथ भी पूरा माल नहीं बेचना चाहिए। तो तेजी जब आएगी तो हम सभी तेजी का मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, यह थी संपूर्ण जानकारी, जिसमें कि हमने जो आवके बढ़ी उसका क्या कारण है वह भी बताया, आवको बढ़ने के बाद जो क्या क्या दिक्कतें आई, कौन कौन सी मंडियों में कौन कौन सी समस्या आई और उसका खामियाजा क्या क्या भुगतना पड़ सकता है, उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हमने देने का प्रयास किया है। आपको यह जानकारी कैसी लगी वह भी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव इस जानकारी के बारे में या अन्य किसी जानकारी के बारे में हो तो आप वह भी कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर आपने जानकारी को पूरा देखा है, अंत तक देखा है, तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई हमारी जानकारी को पूरा अंत तक देखते हैं और आपने कितना प्याज स्टोर किया था,
कितना बेचा, कितना रखा हुआ है, आगे आपकी क्या संभावना लग रही है प्याज भाव बढ़ने के संबंध में, तो वह भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके कंट्रोल कैसे रखें उसके बारे में आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं वह भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हम सब किसान हैं और किसान ही किसान को ही सलाह दे सकता है। तो आप चैनल पर जाकर और भी कई सारी जानकारी के वीडियो डाल रखे हैं, वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अमूल्य समय देकर आपने पूरी जानकारी देखी उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।